करती हो गया, शुरू हो गया, कार्रवाई शुरू हो गया है। अभी तो एक संजीव वंश है, बहुत सारे लोग जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे, गलत होंगे, आने वाले समय में सब चूहेदानी के अंदर फंसेंगे। 4 विधानसभा का उपचुनाव होना है और उस 4 विधानसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक था कि हमें आगे की रणनीति कैसे बनानी है। इन्हीं बातों पर चर्चा हुआ। किन किन सीटों पर कौन लड़ेगा, कब तक तय हो जाएगा? ये भी तय हो चुका है, आप लोगों को सही समय पर हम बता देंगे, लेकिन हम लोग का तय हो गया कि कहाँ कहाँ कौन लड़ेगा। ये तो मैंने कहा ना कि बस 2-3 दिन बाद हम तेजस्वी यादव ने कहा है सब हो गया है, बस 3-4 दिन में बता देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो आरक्षण का दायरा बिहार में जातीय गणना के बाद बढ़ाया गया, उसे अब 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करा पाते हैं बीजेपी से, तो वो एनडीए से अलग हो जाए। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को या उनके परिवार को आरक्षण पर बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब तक वो लोग सत्ता में रहे तब तक उनको आरक्षण का याद नहीं आया। मैं प्रेस के, मीडिया के भी बंधु से पूछना चाहूँगा कि जब तक लालू यादव जी सत्ता में रहे तब तक उन्होंने कभी कोई आरक्षण देने का काम किया क्या? तो जो व्यक्ति, जो परिवार, जो दल आज तक आरक्षण देने का काम नहीं किया, आज दूसरे के बांसुरी पर ताल दे रहे हैं, म्यूजिक देना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आरक्षण का मुद्दा आया, आरक्षण विधानसभा में, विधान परिषद में, विधानमंडल में पास हुआ और उसको फिर कैसे अमली जामा पहनाना है उसका भी चिंता नीतीश कुमार जी का नेतृत्व ही कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभी स्टे नहीं करेंगे, इस पर हम सितंबर में सुनवाई करके फिर इस पर फैसला लेंगे। इस बारे में भी अब्बा उड़ा दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने केस को रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह करके लालू यादव जी के या तेजस्वी यादव जी के परिवार को आरक्षण पर बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ आरक्षण के नाम पर जाति को बांटने का काम करते हैं और इसके अलावा इनको कोई भी पिछड़ा से, दलित, महादलित, किसी से कोई प्यार नहीं। सड़क पे उतरने की बात कर रहे हैं, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? विपक्ष में है, कोई काम नहीं है तो रोजगार तो ढूंढेंगे ना। विपक्ष का काम ही है राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए रोजगार ढूंढना, तो वो रोजगार ढूंढ रहे हैं कोई काम करने के लिए। क्रीमी लेयर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? मैं अभी क्रीमी लेयर वाला जजमेंट मंगवाया हूं कल, आज मैं उसका स्टडी करूंगा तो उसके बारे में 1-2 दिन में बताऊंगा। सर, तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि अगर बीजेपी पहले तेजस्वी यादव को बोलिए कि उनका जो लालटेन है, लालटेन से उनको एक बार खोजिए ना कहाँ छुप गए हैं। सरकार गिरा देनी चाहिए। वो मैं बता रहा हूँ ना, पहले तो लालटेन लेके तेजस्वी यादव जी को ढूंढिए कि कहाँ है वो। राहुल गांधी की तरह वो भी तो बीच बीच में विदेश कहाँ जाते हैं, इसका भी तो खुलासा करें। देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आया है कि अब कहा है देवेश जी बेचारे, उनका वो व्यक्तिगत राय है, उस पर हमको जेडीयू ने खुलकर कहा है कि कोई राष्ट्रीय मुद्दे पर अध्यक्ष से बयान लीजिए। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, इस सब पर नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी राजनीति में व्यक्तिगत बहुत ज्यादा बात नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी को ईडी का खतरा सता रहा है, वो कह रहे हैं कि ईडी छापेमारी कर सकती है, उनके संगठन के लोग। इस देश में जो भी गलत करेगा, नरेंद्र मोदी जी का तीसरा जो काल है, अभी जो तीसरा उन्होंने सत्ता संभाला है, उनका ये प्रतिबद्धता है कि कोई भी भ्रष्टाचारी देश में नहीं बचेगा। राहुल गांधी जी को अपना खुद मूल्यांकन करें, अगर उन्होंने कोई गड़बड़ किया है तो राहुल गांधी क्या, कोई भी जो है उसको एजेंसी नियम के अनुकूल, नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेगी। संजीव वंश को लेकर क्या कहिएगा सर? बिहार सरकार ने कार्रवाई करती हो गया, शुरू हो गया, कार्रवाई शुरू हो गया है। अभी तो एक संजीव वंश है, बहुत सारे लोग जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे, गलत होंगे, आने वाले समय में सब चूहेदानी के अंदर फंसेंगे। हमने चूहेदानी तैयार कर लिया है, चिंता मत। चलिए आ जाइए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।